जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, घर के अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो कोई ऐसी धुनी बताइए जिससे जो है वो नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाए या फिर हमारे घर से दफा हो जाए, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए। सभी लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये धुनी लेनी चाहिए और लगानी चाहिए। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में नकारात्मक ऊर्जा है या आपको लग रही है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के द्वारा कुछ तंत्र किया गया है या कोई नेगेटिविटी आपके घर में महसूस होती है, आपको लगता है या मेरे बच्चे के शरीर पे है या मेरे घर के अंदर किसी कोने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इस घर में कुछ कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मक है और वो मुझे बहुत तंग कर रही है। तो आपको ऐसा क्या करा जाए जिससे घर की नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया हो जाए और साथ में आपकी ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो और आपकी पॉजिटिविटी घर के अंदर बड़े बरकरार रहे। आपको ऐसा करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो धुनी है शाम को संध्या कालीन दी जाती है, उससे पहले आप सुबह इस धुनी को दे सकते हो। आप स्नान आदि कर कर आपने क्या करना है, बजरंग बाण के 3 पाठ करने हैं। बजरंग बाण के 3 पाठ करने हैं। धुनी के लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको बता दूं। एक तो चाहिए आपको उपला, गाय के गोबर से उपला, जो गाय के गोबर का ही उपला होना चाहिए, भैंस का नहीं। उस दौरान आपको थोड़ी सी पीली सरसों, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, पीली सरसों हो गई, थोड़ी सी अजवाइन, और आपने क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों होगी, अजवाइन होगी, 7 लौंग हो गई, और एक आपने जायफल, जायफल को आपने उसके टुकड़े कर देने हैं जायफल के, और आपने थोड़ी सी लेनी है लोबान। ये 5 चीजें जो है क्या है, अजवाइन, राई पीले रंग की, 7 लौंग, जायफल के टुकड़े कर देने हैं, और उसके बाद उपला। एक उपला। ये 5 चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है, अपने इष्ट का ध्यान कर कर, अगर आपके घर में थोड़ी सी गूगल है तो गूगल को भी आप ले सकते हो, थोड़ा सा ना मत। गूगल थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ओरिजिनल अगर ओरिजिनल मिलती है तो। अब उस दौरान आपने बजरंग बाण के पाठ कर देने हैं। 3 बजरंग बाण के पाठ जो करने हैं आपने ऊंचे स्वर में करने हैं, और जब आप तीसरा पाठ कर रहे हो तब आपने इस धुनी को तैयार करके लेके आना है। जब गैस पर आप उपले को सुगलाओगे, मान लो जलाओगे, गरम। उस दौरान वो जब उसमें से धुआं आना बंद हो जाए, तब उस उपले को आपने उठा लेना है चिमटे से। अपनी कोई भी एक कुंड बना लो छोटा सा धुनी के लिए, या बाजार से मिल प्लेट जाता रखो। है या फिर धुने के लिए मिल जाता है, उसको उसमें आपने रख लिया। अब उसे आप अपने मंदिर में ले जाइए, और ले जाने के बाद जैसे जैसे आप बजरंग बाण का पाठ करोगे, उसमें एक बजरंग बाण का मंत्र आता है। क्या मंत्र क्या है, ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनु 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 मंता, ओम हाक हाक देत कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदल। हे बाबा, आपके इस दिव्य मंत्र से, बजरंग बाण के दिव्य मंत्र से घर की नकारात्मक, समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी के द्वारा भेजी गई है, तंत्र के तहत भेजी गई है, कोई विशेष टारगेट के तहत भेजी गई है, या घर में व्यापारिक तौर पर नुकसान करने के लिए, शारीरिक तौर पर नुकसान करने के लिए, कुछ भी मनोकामना के तहत कोई भी ऊर्जा भेजी गई हो, तो आपकी इस पवित्र धुनी से और इस बजरंग बाण के विशेष तीर से, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ एक विशेष उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। इस धुनी को आप 41 डेज तक लगातार कर सकते हो, और बजरंग बाण का पाठ कभी भी रेगुलर नहीं करना चाहिए, बीच में 2 दिन 3 दिन का गैप जरूर करना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखना, क्योंकि वो बजरंग बाण है, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। घर में नेगेटिविटी है तो ही उद्देश्य है। मैंने बजरंग बाण के दुष्परिणाम पर भी एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। और उस दौरान क्या करना है, आपने जब ये आप कर रहे होंगे, ओम चम 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 चपल चलता, इस मंत्र को, इस बजरंग बाण के मंत्र को, अब वो जो धुनी का समान है, अपने ऊपर से 7 बार वार कर,
या अपने पूरे परिवार के ऊपर 7 बार वार कर उस उपले पर रख देना है। जैसे ही रखोगे चिटचिटाहट अपने आप उत्पन्न होएगी और आपने मंदिर में आपने उठाकर उसके बाद उसको आपने अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में, हर जगह पर उसको फिराना है, घुमाना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपने उसको घर के ब्रह्म स्थान में रख देना है। जब ब्रह्म स्थान में आप रखोगे और घर में जब घुमाओगे उस समय आपके ये इस मंत्र का जाप बंद नहीं होना चाहिए। ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनुमान हनु हनुमंता, ओम हाक हाक दिति कप चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदल, ये आपका बंद नहीं होना चाहिए। इसको आप लगातार आपने बोलते रहना है। जब घर में धूनी दोगे तब भी बोलना है और जब ब्रह्म स्थान में रखोगे तब भी इसका गुणगान करना है। माना जाता है कि जब आप इसका गुणगान करोगे आपके ऊपर अपने आप ही एक तेजस ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। जब ये धूनी दोगे, जितनी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी और घर में नेगेटिविटी होगी वो ऐसे भागेंगी। देख लेना आप स्वयं, लगातार जब आप इस धूनी का प्रयास करोगे घर में उत्पाद बढ़ता है कई बारी, लेकिन हारना नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसको खत्म करने के लिए आप अपनी क्वांटिटी को या अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर संध्या कालीन कर रहे हो तो सुबह भी कर सकते हो और सुबह भी फिर दोपहर भी कर सकते हो, 3 टाइम भी इसको कर सकते हो। जितनी डोज बढ़ेंगी उतना ही प्रभाव उत्पन्न होगा। घर की नेगेटिविटी, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो कुत्तों की तरह दौड़ती हुई बाहर भागेगी। ऐसे भागेंगी, रास्ता ढूंढेंगी, कहाँ गए, घुट गए। क्योंकि बजरंग बाण का जो जाप है और इस धूनी का जो प्रभाव है वो नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में टिकने नहीं देगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।